5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रयागराज और साथ ही उसके आसपास के शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या केवल यही नहीं बता रही कि बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से महाकुंभ पहुंच रहे हैं, बल्कि यह भी इंगित कर रही है कि शासन प्रशासन यह अनुमान नहीं लगा सका कि अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला कायम रहेगा। यह भी स्पष्ट है कि सार्वजनिक परिवहन के उतने साधन उपलब्ध नहीं कराए जा सके जितने आवश्यक थे। पहले माना जा रहा था कि महाकुंभ में मुख्य स्नान के अवसरों पर ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों ने यह समझा कि महाकुंभ के आखिरी चरण और मुख्य स्नान से इतर दिनों में भीड़ कम होगी, इसलिए तब जाना अधिक उपयुक्त रहेगा। इसी का परिणाम यह हुआ कि प्रयागराज पहुंचने वाले सभी रास्तों पर कई कई किलोमीटर जाम देखने को मिला रहा। चूंकि प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु चित्रकूट, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, अयोध्या भी पहुंच रहे हैं, इसलिए इन शहरों में भी जाम लग रहा है। स्थिति यह है कि प्रयागराज से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के शहरों में भी वाहन रेंगते दिखे। इसके चलते तमाम लोगों को सड़कों पर अपना समय बिताना पड़ रहा है। अनुमान है कि प्रयागराज में हर घंटे 5-6 हज़ार वाहन पहुंच रहे हैं। इतने अधिक वाहनों की पार्किंग संभव नहीं, इसलिए और भी नहीं क्योंकि अनेक श्रद्धालु कई दिन महाकुंभ में बिताना पसंद कर रहे हैं। अच्छा होता कि वाहनों को पार्किंग की अनुमति एक तय समय के लिए ही दी जाती। इसी के साथ हर दिन यह सूचना भी सार्वजनिक की जाती कि प्रयागराज पहुंचने के लिए कौन से दिन और रास्ते सुविधाजनक होंगे। केवल निजी वाहनों से प्रयागराज पहुंचने वालों को ही समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ रहा है। विमानों, ट्रेनों और बसों से जाने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा न होने पाए, इसके लिए सरकार को पहले से तैयार रहना चाहिए था और हालत के हिसाब से तत्काल रणनीति बदलनी चाहिए थी। लगता है भारी भीड़ का अनुमान लगाए और उसके प्रबंधन की समुचित व्यवस्था किए बिना ही यह कह दिया गया कि महाकुंभ में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 100 करोड़ लोग भी आ जाएं तो समस्या नहीं होगी। जो भी हो, कम से कम अब मेला स्थल प्रयागराज शहर और आसपास के क्षेत्रों में ऐसे जतन युद्ध स्तर पर किए जाएं जिससे श्रद्धालुओं को समस्याओं से मुक्ति मिले। जो लोग रास्तों में फंस जा रहे हैं उन्हें कम से कम परेशानी हो और वे कुछ समय के लिए वहीं रुक सकें। इसके लिए पड़ोसी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए जाने चाहिए। यह भी समय की मांग है कि ट्रेनों, बसों और अपने वाहनों से महाकुंभ
पहुंच रहे लोग संयम और अनुशासन का परिचय दें। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और क्षोभजनक है कि शासन के सर्वोच्च शिखरों की नाक के नीचे अर्थात देश की राजधानी में रेलवे स्टेशन में भगदड़ मचने से 18 यात्रियों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गया। इस घटना को रोका जा सकता था यदि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अधिकारी तनिक भी सतर्कता का परिचय देते और यह साधारण सा अनुमान लगा सकते कि महाकुंभ जाने वालों की भारी भीड़ के प्रबंधन की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। यह अनुमान इसलिए लगाया जाना चाहिए था क्योंकि महाकुंभ अंतिम चरण में है और यह देखने को मिल रहा था कि शनिवार को प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। यह घोर निराशाजनक है कि न केवल यह अनुमान लगाने से बचा गया बल्कि ऐसे कोई उपाय नहीं किए गए कि रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में उमड़ रहे यात्रियों को कोई कठिनाई न होने पाए। उन्हें कठिनाई से बचाने के बजाय ऐसे काम किए गए जिससे स्थितियां और बिगड़ गईं। समझना कठिन है कि जब रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी तब फिर भीड़ के दबाव का अनुमान लगाए बिना जनरल टिकट क्यों बेचे जा रहे थे। यह समझ आता है कि महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के बीच प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल ट्रेन को लेकर संशय पैदा हुआ और उसके चलते अफरा तफरी मची। लेकिन आखिर भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती क्यों नहीं की गई। ऐसा लगता है कि कोई भी यह देखने समझने वाला नहीं था कि कुछ ट्रेनों के प्रस्थान में विलंब होने के कारण प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि रेल मंत्री की ओर से इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि एक तो अतीत में इस तरह की घटनाओं की जांच के नतीजे बहुत उम्मीद नहीं जगाते और दूसरे इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि रेलवे अधिकारी भगदड़ मचने और लोगों के मरने एवं घायल होने की बात से ही इनकार करते रहे। जो भी हो, यह हादसा यह भी बता रहा है कि अपने देश में भारी भीड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर लोग अनुशासन एवं संयम का परिचय देने के लिए तत्पर नहीं रहते। समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर लोगों में अनुशासन के अभाव की समस्या जस की तस है। किसी भी भीड़ भरे स्थल में तनिक सी अव्यवस्था फैलते ही लोग एक नागरिक के रूप में बुनियादी जिम्मेदारी के भाव का परित्याग कर देते हैं। शासन प्रशासन की गलतियां अपनी जगह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी जिम्मेदारी का
परिचय देना होगा, जैसा कि चीन और जापान जैसे देशों में सहज ही देखने को मिलता है। पूर्ण विराम।